हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं अभी अर्ली मॉर्निंग व्लॉग की स्टार्टिंग कर चुकी हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 6। तो सबसे पहले मैं गर्म पानी पीती हूँ, तो वहीं से शूट कर दिया मैंने आज। और आज पूरा व्लॉग मेरा वॉइस ओवर ही होगा, क्योंकि मेरे हेडेक बहुत हो रहा था। तो आज बिल्कुल मन नहीं कर रहा था बोलने का, तो आज सारा व्लॉग मेरा वॉइस ओवर में जाएगा। तो सुबह बना चुकी हूँ मैं, बच्चों के टिफ़िन रेडी कर चुकी हूँ। भिंडी की सब्ज़ी बना रखी है और ये घी बनाया है सास ने सुबह उठ के ही। और दूध भी उबल रहा है हमारा। और आज मैं जाने वाली हूँ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में एडमिट है मेरी दादी, तो उनकी खबर करने जाना है। तो उनका ये भी टिफ़िन रेडी करना है। तो जल्दी उठ गई थी आज। और सुबह बच्चों का स्कूल भी होता है, तो वैसे भी जल्दी उठना पड़ता है। तो फटाफट से मैं बेटी के लिए टिफ़िन रेडी कर रही हूँ। अभी बना रही हूँ उसके लिए पराठा। तो पहले बेटी जाती है स्कूल, उसके बाद बेटा जाएगा। तो मैं दोनों के लिए एक साथ ही बना देती हूँ, क्योंकि बीच में जो टाइम मिलता है उस पर भी नहीं हो पाता है टिफ़िन रेडी करने का। तो क्योंकि बेटा छोटा है तो वो उठता नहीं है, उठाने में रेडी करने में फिर मुझे टाइम लग जाता है। इसलिए मैं टिफ़िन दोनों का साथ में बना देती हूँ। तो टिफ़िन मैं दोनों का पैक कर देती हूँ और मैं साथ में बना रही हूँ दादी के लिए हॉस्पिटल में ले जाने के लिए। खाना भी बना लूँगी साथ में। तो फ्रेंड्स, सारे काम चल रहे हैं और अभी मैं पहुंच चुकी हूं बेटी को लेके बस स्टॉप पे, जहां पे बस रुकती है। तो यहां से बस लेके जाती है और यहां से भी हमारा घर काफ़ी दूर है। तो पहले बच्चों को छोड़ के आती हूं और आने के बाद मैंने आज चाय नहीं पी थी, तो सबसे पहले मैंने चाय पी ली। और ये है आज का व्यू। तो बहुत अच्छी खासी धूप आ रखी थी और मैं चाय इंजॉय कर रही हूँ। लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा है चाय पीने का, लेकिन क्या करें, मेरा 2 टाइम चाय पीने का रूटीन जो है, तो उसको मैं तोड़ नहीं सकती थी। तो एक टाइम तो मैंने चाय पी और साथ साथ में मैंने अपने सारे काम भी निपटा रही हूँ। खाना भी खाया मैंने। तबीयत ख़राब होती है तो बिल्कुल किसी चीज़ में मन लगता नहीं है, खाना भी अच्छा लगता नहीं है। तो लेकिन आपको दिख रहा होगा मेरे फेस से कि मेरा मन नहीं है खाने का, लेकिन ट्रैवल करना है तो उसकी वजह से मैंने खाना खा लिया है। क्योंकि मुझे गाड़ी भी लग जाती है, वॉमिटिंग हो जाती है, तो पेट भरा होना चाहिए। और साथ में मैंने सारा खाना पैक कर दिया। और मैंने क्या क्या बनाया था, रायता बनाया था, लौकी की सब्ज़ी थी और सुबह भिंडी बनाई थी, वो भी मैंने पैक कर दिया। और थोड़ी सी मैंने चाय भी बना दी, क्योंकि मेरे ताऊ जी और आमा चाय के शौकीन हैं, तो उनकी चाय भी रख दी मैंने और मट्ठा भी रखा था। तो सारा सामान मैं पैक कर रही थी और वो बर्तन यूज़ कर रही थी जो मुझे अभी यहाँ चाहिए नहीं है। अगर ये वहाँ मैं छोड़ के भी आऊँ तो कोई दिक्कत ना हो। तो मैंने सारे वो टिफ़िन यूज़ किए और सारा सामान पैक करके और किचन थोड़ा साफ़ कर दिया है, क्योंकि घर में देवनी अकेले हैं, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो नहीं हो पाता है सब कुछ मैनेज करना। तो जितना मैं घर पे थी तो सारा मैं अपने हिसाब से अपना सारा काम निपटा के जा रही थी। तो सबसे पहले मैंने खाना पैक करने के बाद चाय भी पैक कर दी और मैं खुद भी रेडी हो चुकी हूँ। कपड़े मैंने धो दिए थे, फिर मैंने तार में डाल दिए, और ताकि कपड़े अगर मैं छोड़ के जाती हूँ तो फिर स्मेल से आ जाती है। तो मैंने फटाफट से कपड़े धो दिए, तो खाने डाल दिए हैं और बैग भी मेरा रेडी है। अब निकलते हैं सीधा रुद्रपुर की तरफ। और रुद्रपुर यहाँ से वैसे 1.5 घंटे का रास्ता है, लेकिन रास्ते में कुछ कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, तो हमको दूसरे रास्ते जाना पड़ा, जहाँ से हमको 2 घंटा लगा जाने में। मतलब 4 घंटे लग गए हमको आने जाने में। तो बहुत गर्मी थी और आजकल बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। मेन रूट डाइवर्ट होने की वजह से काफ़ी ट्रैफिक हो गया था और हमें आने समय हमें भी यहाँ पे ट्रैफिक मिला था, तो काफ़ी दिक्कत हो रही थी। एक तो मौसम इतना गर्म हो रहा था और साथ में अगर ट्रैफिक हो तो बहुत ही गर्मी हो जाती है। अगर कार एक स्मूथ सी चले तो उतना पता चलता नहीं है, लेकिन जब ट्रैफिक आता है बीच में तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है। रोड के साइड में अगर ऐसी ग्रीनरी हो तो आँखों को काफ़ी सुकून मिलता है, ठंडक लगता है और हरा भरा देखना आँखों को बहुत ही अच्छा लगता है। तो पहला टोल पास करके अब हम पहुंच गए हैं पन्नगर एयरपोर्ट में। तो यहाँ से दिल्ली की फ़्लाइट चलती है एयरपोर्ट को। तो पन्नगर के रूट से हम आए और पन्नगर का यहाँ पे ऐसा लगता है ना, पूरा हरा भरा है बिल्कुल। तो बिल्कुल अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा लगता है। और मेरा फेस देख के लग ही रहा होगा आपको कि थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो हेडेक चल ही रहा था मेरा साथ में, लेकिन मैं भी चल रही थी साथ में। तो चलते हैं, अब मिलते हैं सीधा रुद्रपुर में ही। तो अब हम पहुंच चुके थे रुद्रपुर और हमको यहाँ पे भी काफ़ी ट्रैफिक मिला
और उसके बाद सीधा हम चल पड़े हॉस्पिटल की तरफ। और हॉस्पिटल में जो इतने सारे पॉट लगे थे, गमले रखे थे, बहुत ही सुंदर सुंदर, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और सफाई भी काफ़ी अच्छी थी हॉस्पिटल में। रो मत। कैसे हो माता जी? अभी ठीक है। गुजरात। हाँ, आप कम छे में पाँव पर टाइट कितना हो रहा है? अभी भी स्वेलिंग कितनी है इसमें? हमारे यहाँ दादी को आमा बोलते हैं। तो मेरे आमा के पैर में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, स्वेलिंग हो गई थी और डॉक्टर ने कहा था एक बार एडमिट कर लो, नहीं तो फिर पैर भी काटना पड़ सकता है। तो उसकी वजह से इनको एडमिट किया था। और मेरी आमा को फ़ोटो का बहुत शौक़ है, तो फ़ोटो मैंने क्लिक की तो आमा पोज़ दे रही थी। मैं कैसे करूँ बता करके। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरी आमा को फ़ोटो खींचना, पेंट लगाना, मेहंदी लगाना, हेयर स्टाइल करना। तो मैं जाती हूँ तो मैं करते रहती हूँ, तो आमा को भी अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है। तो अब आमा के साथ थोड़ी सी हमने गिबली स्टाइल में फ़ोटो भी क्लिक कर दी। तो काफ़ी अच्छा लगा आमा से मिलके। आमा काफ़ी इमोशनल हो जाती है मिलने पे। तो आमा से मैं कह रही हूँ मत रो आमा, सब ठीक हो जाएगा। तो आमा से मिलने के बाद अब मैं आ चुकी हूँ वापस, घर की तरफ निकल चुके हैं। और उसी चौराहे पे मैंने दोबारा क्लिक किया क्योंकि मैं वो रुद्रपुर दिखाना चाहती थी, लेकिन इस टाइम पे नहीं दिख पाया। और दिख रहा है वैसे आपको कि हाँ रुद्रपुर है हम करके। तो अभी तो ट्रैफिक नहीं था यहाँ पे और हम आराम से चले गए। और अभी आने समय तो मैं थोड़ा सो गई थी, तो मेरी आँख यहाँ पे खुली। और अभी हम पहुँच चुके हैं, अब तो काफ़ी नज़दीक हैं घर से। उसके बाद हमने रास्ते में आज गन्ने का जूस पिया क्योंकि आज अभी की था, कल श्राद्ध है मेरे बुढ़े ससुर जी का। तो आज अभी के सास ससुर का, तो उनने कुछ नहीं खाया सुबह से, तो उनने गन्ने का जूस पी लिया विदाउट नमक। तो मैंने भी पिया, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा था। तो मैंने पी तो लिया, लेकिन उसके बाद मेरे कुछ ज़्यादा ही हो गया, मुझे वो पचा नहीं शायद, क्योंकि मन नहीं कर रहा था। तो बिना मन कोई चीज़ खाओ तो वो अच्छा लगता भी नहीं है। तो गन्ने का जूस पीने के बाद उसके हम चल पड़े घर की तरफ। और उसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया है, घर तक ही मैंने व्लॉग की एंडिंग कर दी है। और ये था छोटा सा व्लॉग मेरा। और हम लाए थे तरबूज, क्योंकि बच्चे ने कहा था, मेरे बेटे ने कहा था कि तरबूज खाना है मुझे, तो तरबूज भी लेके आए थे। और गन्ने का जूस पीने के बाद हम चले सीधा घर की तरफ। और हमने रास्ते में से तरबूज भी ले लिए थे, क्योंकि बेटे को काफ़ी पसंद है तरबूज, और उसके लिए हमने ले लिया है। तो फिर उसके बाद शाम का वही रूटीन है, बच्चों को एकेडमी पहुंचाना। तो इतना ही था मेरा आज का व्लॉग। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और एक लाइक और एक कमेंट में आपका कुछ नहीं जाता है, तो प्लीज़ फ्रेंड आप कर लीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो ब्लॉग की एंडिंग कर देती हूँ। अब मिलती हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।